हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होता है उसकी डिग्री 2 होती है एंड जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास वो होती है ax² + bx + c एंड जो इसका ग्राफ होता है आपके पास वो आपके पास पैराबोला शेप का होता है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होते हैं, उन जीरोस को हमने नाम दिया अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जो जीरोस होते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपके पास दो टाइप के रिलेशन होते हैं। सबसे पहले आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग सम ऑफ जीरोस कहते हैं एंड ये आपके पास इक्वल होता है -b/a के। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कहते हैं। ये इक्वल होता है आपके पास c/a के। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म एंड a कोफिशिएंट ऑफ x²। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपको इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है x² - 2x - 8। तो जीरोस कैसे निकालते हो आप। जीरोस हम लोग निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो x² इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, -4x + 2x - 8। इन दोनों में से x कॉमन निकालिए तो x ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 4। तो आपके पास फैक्टर बन गए x - 4 x + 2। इतना काम आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं। जीरोस निकालने के लिए एक स्टेप आपको आगे और लगाना है, आपको इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है। तो सबसे पहले हमने x - 4 को रखा 0 के इक्वल, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। ये आपके पास फर्स्ट 0 हो गया, हमने इसको नाम दे दिया अल्फा। x + 2 को रखा आपने 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आपके पास आई -2। ये आपके पास सेकंड 0 निकल के आ गया, इसको हमने नाम दिया बीटा। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा आपके पास -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा आपका 4 है, बीटा आपका -2 है, तो 4 - 2 = 2 आ गया आपके पास। अब आप वेरीफाई करिए -b/a, b की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, b आपके पास x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट आपके पास -2 है, तो b मीन्स आपके पास -2 है। तो -b/a मीन्स -b आपके पास -2 है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर -2, a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो अपॉन 1, तो ये आपके पास आ गया 2 = 2। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा आपके पास c/a होता है, तो 4 × -2 ये आपके पास -8 आया। c/a चेक कीजिए क्वेश्चन में, c कांस्टेंट टर्म -8, a x² का कोफिशिएंट 1, तो आपके पास आ गया -8/1 विच मीन्स -8। तो आपके पास ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस निकालते हैं एंड रिलेशन वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दिया है 4s² - 4s + 1। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल आपके पास वो करेक्ट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। मीन सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन उससे एक कम, देन लोएस्ट पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होंगे, 4s² - 4s को स्प्लिट कर दीजिए, -2s - 2s, देन +1। आप यहाँ से 2s कॉमन निकालेंगे, आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s - 1, -1 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, आपके पास बच जाएगा 2s - 1। तो इसके फैक्टर बन गए 2s - 1, 2s - 1। अब 2s - 1 = 0 रखेंगे तो आपके पास s निकल कर आएगा 1/2, यहाँ भी s आपके पास आएगा 1/2। तो ये आपके पास हो गया अल्फा, ये आपके पास हो गया बीटा। देन रिलेशन वेरीफाई करिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो 1/2 + 1/2 ये आपके पास आएगा 2/2 मीन्स 1, -b/a चेक करिए, b आपके पास है -4 एंड a आपके पास है 4, तो -4 / 4, तो ये भी आपके पास आ गया 1, तो ये हो गया वेरीफाई। देन सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास हो गया c/a के इक्वल, तो अल्फा आपके पास है 1/2, बीटा आपके पास है 1/2, तो 1/2 × 1/2 आपके पास होता है 1/4। c/a चेक कीजिए अपना, c आपके पास है 1, a आपके पास है 4, तो ये भी आपके पास 1/4 आ गया, मीन्स 1/4 = 1/4, मीन्स ये रिलेशन भी आपका वेरीफाई हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें आपको दिया है 4u² + 8u। अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते। आप लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। तो 4u कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा u + 2। तो 4u को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0, तो ये आपके पास फर्स्ट 0 हो गया अल्फा। सेकंड
आप रखेंगे u प्लस टू को 0 के इक्वल, तो u आ गया आपका -2 मीन्स बीटा आपका हो गया -2। रिलेशन वेरीफाई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मीन्स 0 -2 आपके पास -2 आएगा। माइनस बी अपॉन ए चेक कीजिए, b आपके पास 8 है, a आपके पास 4 है, तो मीन्स -8/4, ये भी -2 आएगा, तो मीन्स आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा आपके पास 0 है, बीटा आपके पास -2 है, तो ये आ जाएगा 0। सी अपॉन ए चेक कीजिए, सी आपके पास इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मीन्स सी आपके पास 0 है, ए 4 है, तो 0 इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके पास है टी स्क्वायर -15। अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें b जो है वो 0 है, तो इसको आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी बनानी है। टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं टी का स्क्वायर, -15 को आप लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, एंड आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से आप 0 निकालेंगे तो एक 0 आपके पास निकल कर आएगा √15 एंड अनदर 0 आपके पास निकल कर आएगा माइनस का √15। ये आपका अल्फा है एंड ये आपका बीटा है। जब आप रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मीन्स √15 माइनस √15 विच इज इक्वल टू 0। आप माइनस बी अपॉन ए चेक कीजिए, अब इस क्वेश्चन में बी तो है ही नहीं, मीन्स बी इक्वल टू 0 है, आपका ए 1 है, तो 0/1 ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा आपके पास होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा √15 है, बीटा माइनस का √15 है, तो √15 इंटू माइनस √15 विच इज इक्वल टू -15। सी अपॉन ए चेक कीजिए, सी आपके पास -15 है, ए आपके पास 1 है, तो -15/1 विच इज इक्वल टू -15, तो मीन्स हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं एंड आप उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर सकते हैं कोफिशिएंट के साथ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10th क्लास के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक वैसे आपके पास कभी कभार पूछा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे एंड आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ऐसा आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, मीन्स सम ऑफ जीरोस -3 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास 2 दिया है। तो पहले हम बिना फॉर्मूले के देखते हैं। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, आपको -3/1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, मीन्स आपको 2/1 दिया है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, b आपके पास 3 आएगा एंड c आपके पास 2 आएगा। एंड आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जनरल फॉर्म पता है ax² + bx + c। अब इसमें पुट कर दीजिए a b एंड c, a1 b3 एंड c2। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल निकल कर आया वो क्या है, 1x² + 3x + 2। एंड अगर आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सम ऑफ जीरोस एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस -3 गिवन है, पुट कर दीजिए -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 गिवन है, पुट कर दीजिए 2। तो आपके पास आएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x +